हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में, हमारे चैनल पर निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज है 2 अगस्त और दिन है शनिवार। और आज निहित की छुट्टी नहीं थी और इसलिए निहित स्कूल गया है, तो मैं उसको स्कूल बस में बिठाया ही हूँ। और अभी हो रहे हैं 7:45। निहित की बस आ जाती है 7:15 बजे। और उसके बाद जो है उसको स्कूल बस में बिठाने के बाद थोड़ा बहुत रसोई का एक्चुअली सारा सामान फैल जाता है जब सारा कुछ खुला होता है। घी का डब्बा, नमकदानी, ऐसी सब चीज़ें ना खुली हुई बस छोड़ के फटाफट भागते हैं बस पकड़ने के लिए, क्योंकि ना बस जो है यहाँ अलग अलग टावर्स के सामने से निकलती हुई फिर गेट से बाहर चली जाती है। तो हम लोग टाइम के हिसाब से देखते हैं कि हमें इस टाइम बस कौन से टावर के पास मिलेगी। तो आज तो निहित जल्दी रेडी हो गया था, तो क्या कहते हैं, हमारे ही टावर के नीचे हमें बस मिल गई और निहित चला गया। वैसे निहित आज जो है रो के स्कूल गया है, क्योंकि कल रात को सोया था 1 बजे। कल एक्चुअली स्कूल से आके निहित सो गया, जिसकी वजह से फिर होमवर्क रह गया, फिर रात में होमवर्क करने बैठे। आज उसके 2 टेस्ट भी थे, तो पढ़ना भी ज़रूरी था और इतनी जल्दी उसको रात को नींद भी नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो सुबह सो चुका था और दिन में सो चुका था। तो इसलिए रात को 1 बजे सोया है और सुबह नींद पूरी नहीं होती। रात की नींद रात की होती है, दिन में आप जितना मर्जी सो लो, लेकिन रात की नींद के हिसाब से कभी मुकाबला नहीं होता, और स्पेशली बच्चों के लिए। फिर सुबह जो है रोने लग गया, लेकिन आज क्योंकि 2 टेस्ट थे, स्कूल जाना भी ज़रूरी था, इसलिए फिर मैंने उसको बोला कि आज हिम्मत करके चला जा। फिर आज जो है जल्दी सोना शाम को और फिर जाके अपना रूटीन चेंज करो। एक्चुअली गाइस, कल इसके स्कूल से भी फ़ोन आया मैम का, तो मैम जो है यही कह रहे थे कि स्कूल में निहित बहुत थका हुआ लग रहा है 2-4 दिन से, क्योंकि मैं आपको कह रही थी ना वो खाना भी नहीं प्रॉपर खा के आता स्कूल से। तो वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही। जब रात की नींद बच्चे की पूरी नहीं होगी तो स्कूल में थका ही रहेगा। तो मैम ने बोला कि इसको आप 5-7 दिन थोड़ा सा कोऑपरेट करो, इसको मतलब दिन में बिल्कुल मत सोने दो। अगर बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है तो आधा घंटा सोने दो, आधे घंटे से ऊपर बिल्कुल मत सोने दो, और इसकी रात की नींद पूरी करवाओ, क्योंकि अगर रात को नहीं सोएगा तो फिर इसकी नींद पूरी नहीं होगी और फिर क्लास में थका रहेगा। तो मैम कहती कि वैसे तो वो बहुत एनर्जेटिक रहता है, लेकिन आज मुझे थका थका लग रहा था, इसलिए मैंने कहा आपको बता देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी इस चीज़ पे पूरा ध्यान दे रही हूँ। एक्चुअली क्या करूँ, एक्चुअली निहित को ना थोड़ी सी गंदी आदतें पड़ गई हैं, जैसे कि अगर मैं जब तक इसके साथ ना लेटूँ ना, ये सोता नहीं है। अब रात में क्या होता है कि मेरे को ऑफिस का कभी काम करना है, या मुझे किचन समेटना है, या मुझे कुछ और काम करना है, तो ये भी मेरे चक्कर में जागता रहेगा जब तक मैं इसके साथ ना लेट जाऊँ। अब क्या होता है कि मैं भी सारा दिन की थकी होती हूँ, अगर कभी मैं इसको सिर्फ सुलाने की वजह से इसके साथ लेट जाती हूँ तो मुझे भी नींद आ जाती है, और फिर मेरा सारा काम रह जाता है। जो मैं सोचती हूँ कि मुझे रात में निपटाना है, मेरा वो चीज़ें रह जाती हैं, स्पेशली ऑफिस के काम की। तो इस चक्कर में हमारा रूटीन गड़बड़ हो रहा है। बट कुछ दिन जो है मुझे हर काम को इग्नोर करके सिर्फ निहित की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ताकि इसका रूटीन सेट हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आज से ही कि निहित की जो है रात की नींद इसको ज़रूर पूरी करवाऊँ, ताकि ये स्कूल में सुबह थका हुआ ना रहे। और गाइस, अभी मैंने चढ़ाए हुए हैं राजमा। एक्चुअली निहित ही फरमाइश करके गया है। पहले वो स्कूल के लिए बोल रहा था कि आज सुबह मेरे लिए राजमा चावल बना देना, बट मैंने कहा सुबह जल्दबाजी में ना इतनी जल्दी बनेंगे नहीं, मतलब टाइम लगता है अगर अच्छे से राजमा बनाने हैं, मसाला वसाला अच्छे से भूनना है, तो इसलिए उसके लिए सुबह पनीर भुर्जी बना दी थी और साथ में एक पराठा बना दिया था। तो गॉड, ये क्या हो गया? अब मैंने गैस बंद कर दिया, ये ऊपर से पानी निकलने लग गया था, मुझे लग रहा है शायद पानी ज़्यादा हो गया, और मैंने फ्लेम बढ़ाया जिसकी वजह से ऐसे पानी निकल गया। अभी मैंने गैस बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद चेक करके देखूंगी, अगर पक गए हैं तो ठीक है, नहीं तो 2-4 सीटियाँ बाद में और मरवा लूँगी। और निहित के पापा जो है अभी सोए हुए हैं, उनको भी कितनी बार बोल चुकी हूँ कि सुबह वॉक के लिए जाया करो, सुबह जल्दी उठो, वो भी बिल्कुल उठ के राजी नहीं है। वो भी अपना ऑफिस टाइम से बिल्कुल आधा पौन 1 घंटा पहले उठते हैं, और 1 घंटा उनकी खुद की तैयारी में ही जाता है। उसके अलावा उनकी कोई ना हेल्प होती है ना कुछ होता है।
वो भी ऐसी हैं एक नंबर के आलसी। एक्चुअली गाइस बच्चों को ना, बच्चों की अपब्रिंगिंग में दोनों माता पिता दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अब माँ ही हर जगह लगी रहेगी तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तभी बच्चे में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो दोनों मिलके जो काम कर सकते हैं ना, एक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली तब जब माँ जॉब भी करती हो। तो गाइस बाकी तो ये सब कहने की बातें हैं, जो है करना है मैंने ही करना है। और मैं निहित का रूटीन बना के ही रहूँगी ताकि ये रात में जल्दी सोए, क्योंकि वो उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और तभी शायद इसका वज़न भी इसीलिए बढ़ रहा होगा, क्योंकि बच्चा खाते ही रात में सो जाएगा। दिन में वो खाते ही सोता है, रात में भी वो खाते ही सोता है, इसी वजह से भी वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहते हैं सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। वैसे तो 3-4 घंटे पहले खाना चाहिए, बट भूख लग जाती है क्योंकि आप जागते रहते हो। या तो खा के 2 घंटे बाद सो जाओ तो भूख नहीं लगेगी, बट अगर आप जागते रहोगे तो भूख लगेगी ही लगेगी। फिर आप कुछ ना कुछ खा लोगे और फिर खा के सो जाओगे और फिर मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब जो है इसका ध्यान दूंगी कि क्या करूं क्या ना करूं। तो गाइज प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइज अब जो है निहित के पापा भी गए हैं, 9:45 हो रहे हैं, मतलब 10 बनने में 10 मिनट रह गए। और किचन का हो गया काम, मतलब काम क्या, अभी तो राजमा बनाए। आज राजमा बनाने में इतना टाइम लग गया। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले मैंने सोचा कि ये निहित जो लेकर आया था डी-मार्ट से, वो ब्लेंडर, मिनी ब्लेंडर था ना, मुझे लगा इसमें ही ना, इसमें पीस लेती हूँ वही टमाटर प्याज वगैरह। तो इसमें डाल के पीसने की कोशिश करी, वो पीसे ही नहीं, तो इतना टाइम तो उसमें वेस्ट हो गया। मुझे लगा कि चार्ज नहीं हो रखी बैटरी, चार्ज भी किया बट फिर भी नहीं पीसा उसमें। तो बिल्कुल बकवास है ये डी-मार्ट वाला आइटम। और फिर उसके बाद वही मिक्सर निकाला और उसमें जाके सारा मसाला पीसा और फिर राजमा को तड़का लगाया। तो निहित के पापा को दे आई हूँ, उनको मैंने बोला आप जब तक कार निकालो तो मैं नीचे आपको पकड़ा देती हूँ, तो उनको पकड़ाई आई हूँ। और थोड़े राजमा मम्मी को दे आई हूँ। और अब किचन की हालत देखो मेरी, कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाएगा इस किचन को संभालने में। ये देखो हाल, सुबह 6 बजे से 10 बज गए। ये मैंने अपने लिए चाय रखी है और ये मेरा नाश्ता है। थोड़ी सी वो पनीर भुर्जी बच गई थी निहित वाली, तो वो लिया और एक पराठा लिया है। वैसे गाइस मैं चाय के साथ सब्जी वब्जी ऐसे टमाटर वाली खाती नहीं हूँ, बट आज मन कर रहा है, पहले खा लूँगी फिर बाद में चाय पी लूँगी। तो अब जो है पहले करूँगी नाश्ता, उसके बाद करूँगी किचन संभालूँगी, डस्टिंग करनी है, अभी सारे बिस्तरे तय करने हैं, सब कुछ फैला पड़ा है। ये सुबह निहित की यूनिफॉर्म भी प्रेस करी थी, रात को कर नहीं पाई थी, तो यहाँ सभी सारा कुछ संभालने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। 10 बजे वैसे मेरा ऑफिस शुरू होता है और 10 बजने वाले हैं। तो यही वजह है कि मेरा ढंग से काम नहीं हो पाता, क्योंकि कोई और नहीं होता घर में हेल्प कराने के लिए। इसलिए कहते हैं गाइस, फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में मत रहो, ज्वाइंट फैमिली में रहो, ताकि मिलजुल के सब लोग काम कर सकें और एक के ऊपर बर्डन ना पड़े। तो गाइस घर के काम जो है वो हो गए हैं, बर्तन झाड़ू पोछे हो गए हैं, कपड़े मैंने डाले हैं मशीन में। और जो है बस मुझे सामान थोड़ा संभालना है, जो मैं ऊपर रख देती हूँ ताकि ढंग से साफ़ सफाई हो जाए फ्लोर की। और ये निहित का सिपर मैंने भर के टेबल पर रख दिया है, क्योंकि जब आएगा ना रोज़ आके पहले ताना मारेगा, बेटा आया है कम से कम पानी तो दे दो। तो इसलिए बेटे के लिए भर के रख दिया पानी। और अब जो है ये सारे बर्तन गाइस मैंने धो दिए थे खुद ही पहले, क्योंकि बर्तन आज बहुत ज़्यादा हो गए थे। और ये बर्तन जो है वो मैंने मेड से धुलवाए हैं, ये और ये कुकर से लेकर, क्योंकि गाइस जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना बर्तन तो फिर उतने साफ़ नहीं धुलते। तो इसलिए फिर मैं अगर बहुत ज़्यादा हो जाते तो आधे तो खुद ही धो देती हूँ। गाइस घर के कामों के चक्कर में चाय माइक्रोवेव में रखी थी और भूल ही गई रखकर। तो अब क्या करूँ, पीऊँ या ना पीऊँ? पी लेती हूँ, क्या वेस्ट करनी। वैसे भी चाय है, चाय के बिना तो वैसे भी चैन, चाय बिना चैन कहाँ रे है ना। तो चाय तो ज़रूरी है, तो पी लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो गाइस हमारे डॉक्टर साहब आ गए हैं। खुश हो? स्कूल में खुश थे?
सुबह तो रोक के गए थे, हाँ, पता है, क्यों? ऐसे ही थकान होती है, कर रहा हूँ छुट्टी ले लूँ आज के दिन की दाग देनी थी तो बस दे दियो। अब कल छुट्टी कल है। छुट्टी, मजे। तो अच्छा रहा स्कूल में? हमारी कंप्यूटर वाली मैम ने डायरी दिया। क्यों? हमारा टेस्ट है चैप्टर 2 का 11 अगस्त को। अच्छा, मतलब राखी के बाद? राखी 9th को है, सैटरडे, 11 को तो और 11th को मंडे है। 7 को तो मेरा दोस्त चला जाएगा, तो 11 को आयो। मैं सही। उसे फ्रेंडशिप बैंड भी बांध दूंगा। ठीक है। वो अपनी बैंड से राखी बनवाएगा, मैं उसे फ्रेंडशिप बैंड बांध दूंगा। फ्रेंडशिप डे कब है? संडे को है ना, कमिंग संडे, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त जो होता है ना, वो होता है फ्रेंडशिप डे। तो मंडे को हम अपना सेलिब्रेट करेंगे। कर लेना। और मैं उसके लिए एक सैटरडे को ले जाना, ठीक है? सैटरडे में उसको ऐसे करना है, काला धागा ले जाना उसके लिए, नजर भी नहीं लगेगी उसे। अच्छा, और क्या मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है। तो अब खाना खाएं? तो चलिए खाना खाना शुरू करते हैं। तो खाने में आज क्या है? राजमा चावल। तेरे फेवरेट? ऑब्वियसली। चलो ठीक है। आज भी निहित आधा लंच करके आया है, पराठा छोड़ के आया है, पनीर भुर्जी खाया है, पूरी पूरी। और जो है स्कूल से भी एक सैंडविच लेके इसने आधा खाया है। जो कि मैंने मम्मा के लिए आधा रख दिया था। हाँ, वो आधा इसने मुझे खिलाया है, तो अच्छा था सैंडविच। अच्छा था, बट थोड़ा इसके स्कूल की कैंटीन में वैसे खाना तो अच्छा मिलता है। आज छोले कुलचे भी मिल रहे थे। माय फेवरेट दिल्ली के छोले कुलचे बहुत मिस करती हूँ मैं, बहुत। नानी मुझे हर संडे खिलाती थी। कोई बात नहीं, आप मेरे को ना कोई डब्बी दे देना छोटी सी, आपके लिए पैक करवा ले आऊंगी। ठीक है, ले आइयो। तो गाइज अब हम जाते हैं, लंच करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया 2:30 बजने वाले हैं। तो चलिए लंच करते हैं। आ जाइए आप लोग भी, आपको भी खिला देते हैं राजमा चावल। वैसे लोग ज्यादातर पंजाबी जो है ना, हर संडे राजमा चावल बनाते हैं, लेकिन मैंने बनाया है सैटरडे को, क्योंकि संडे को ना एक्चुअली हम उठते लेट है, तो सब कुछ लेट होता है। ये फिर वैसे ही मुंह कर रहा है ना, मेरे को बहुत पसंद है। ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। तो सब लोग संडे को बनाते हैं राजमा चावल, लेकिन मैंने सैटरडे को बनाया। वाह क्या सीन है। और वो भी इसलिए बनाया क्योंकि निहित की कल जो है वो था ऑर्डर, कि कल जो है राजमा चावल खाने हैं इसे, है ना? हाँ, तू तो स्कूल ले जाने के लिए कह रहा था, बट सुबह मेरे से इतनी जल्दी नहीं बन पाता। बट मैं आदत से मजबूर। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। तो गाइस हम लोग आए हैं शनिदेव मंदिर, क्योंकि आज है शनिवार। तो बोलो शनिदेव महाराज की जय। 25 अक्टूबर का ब्याज। सो गाइस हम लोग शनि मंदिर गए थे और वहाँ से आ गए हैं, और आके हमारा डिनर भी हो गया। निहित ने खाया राजमा चावल अगेन, निहित के पापा ने खाई है राजमा रोटी, और मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि शाम के 8 बजे के करीब ही हमने ब्रेड पकोड़ा और चाय, निहित के पापा ब्रेड पकोड़े लाए थे, तो मैंने ब्रेड पकोड़ा और चाय पी थी, और मेरा पेट भरा हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं खा रही, और इन दोनों ने खा लिया है। और किचन मैंने साफ़ कर दिया है गाइज। आज किचन की ये सारी शेल्फ साफ़ की है, ये नीचे वाली ये सारी ना सारी गंदी हो गई थी, मिट्टी मिट्टी सी जम गई थी इनके ऊपर, तो अभी मैंने ये सारी साफ़ की है। ये ऊपर वाली भी दोनों साफ़ की है, लेकिन यहाँ साइड में जो लगा है ना, ये ऑयल्स जैसा लग गया है, जम गया है, ये साफ़ ही नहीं हो रहा मुझसे। इसके लिए ना कुछ वो लाना पड़ेगा, तारपीन का तेल, उससे साफ़ होगा ये। और अब जो है फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। फ्रिज मैंने अंदर से तो साफ़ कर दिया था कल परसों, तो मैं बाहर से भी मैंने कहा एक बार ये शेल्फ पोंछी है तो ये भी पोंछ दूँ, क्योंकि गाइज बार बार ना घर में बहुत मिट्टी आती है, और जो है हर चीज़ पे धूल मिट्टी जम जाती है, और वो मुझे देख देख के ना कुछ होने लगता है। एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त वाला फोबिया मुझे डस्ट से, कि डस्ट देख के ना कुछ होना शुरू हो जाता है अंदर ही अंदर, तो इसलिए मुझे साफ सफाई का बहुत बड़ा भूत है मेरे अंदर।
मतलब मेरे को ये होता है कि बस पहले साफ सफाई हो जाए घर की, चाहे कुछ खाओ पियो मत, लेकिन पहले घर साफ होना चाहिए, बाकी काम बाद में। तो ये सफाई वाला भूत जो है वो ज़बरदस्त है। और गाइस राखी आने वाली है तो घर की थोड़ी साफ सफाई भी तो करनी चाहिए, इसलिए भी कर रही। जब सावन शुरू हुआ था ना तब मैंने ये सारा साफ किया था, ये सारी ड्रॉर्स वगैरह ये सब बाहर से पहुंची थी, लेकिन अब 3 हफ्ते होने वाले हैं उस बात को, तो सारा कुछ फिर से गंदा हो गया है। इसलिए एक एक करके सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा साफ करती रहूँगी। तो गाइस बहुत गर्मी लग रही है। अब बस रसोई का काम ख़त्म करके और बैठते हैं अंदर एसी वेसी चला के। कल तो छुट्टी है, छुट्टी ते जान छुट्टी, अपना चैन से बैठेंगे, आराम से लेट उठेंगे। लेकिन मेरी ना नींद खुल जाती है, फिर मैं उठ जाती हूँ। ये दोनों कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं, फिर मैं भी इस बेड लेट ही रहती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं उठ के क्या करूँ, लेकिन देखते हैं कल क्या करते हैं। कल संडे है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट तो करना ही चाहिए। तो गाइज रात के बज गए 11:15 और जो है किचन विचन के सारे काम समेट के अब हम बैठ गए हैं एसी में अंदर आकर चैन की सांस लेने। और ये निहित जो है ना, इसको जो है 2 हफ्ते होने वाले हैं सिर पे तेल लगाए हुए। मतलब सुबह अगर मैं कभी लगाती भी हूँ तो जस्ट ऐसे हाथ में लेके और ऐसे ऐसे लगा देती हूँ बस। और तब से इसके सिर में कोई तेल नहीं लगा, कोई मालिश नहीं हुई। इसीलिए जो है ना इसका आधा दिमाग जो है ना खराब होता जा रहा है। इसलिए इसकी थोड़ी बुद्धि बढ़ाने के लिए इसको तेल लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन हो, सर्कुलेटरी सिस्टम। और कल संडे है। निहित कल जल्दी उठ जाना, जल्दी उठोगे तभी रात में जल्दी सोओगे और फिर परसों जल्दी उठोगे, नहीं तो बेटा फिर वही हाल हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, वही लेट, स्कूल में नींद आएगी। या इंटरनेट नहीं चल रहा ठीक से? हमें नहीं पता, हम इंटरनेट चला ही नहीं रहे, है ना। तुम्हारा फोन हर वक्त आप इंटरनेट के चक्कर में ही क्यों रहते हो? छोड़ दो इंटरनेट का खेड़ा। टेलीफोन थोड़ी देर कल छुट्टी है, बैठो आराम से, बातचीत करो, कुछ वीकेंड सेलिब्रेट करो। सारा दिन बस मोबाइल चलाते रहेंगे। वीकेंड तो गाइड्स प्लीज कमेंट करके बताना, आपके घर में भी आपके हस्बैंड ऐसे ही सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं या कुछ और भी करते हैं? मैं भी वैसे वीकेंड को चलाता हूँ फोन, बट आज मैंने चलाया नहीं एक बार। वीकेंड का बार बस मैंने हाँ, अब तो बिग बॉस भी आने वाला है, वीकेंड का वार आएगा फिर। सलमान खान स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सल्लू भाई, अपने सल्लू भाई रॉक्स। गाइस आपको नोना एक गाना सुना दे, चला तू ही। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जग में हो, गाओ रे झूम झूम। कौन सी खुशी की रात आ गई है ऐसी? वो आप जितेंद्र वाला ना? नहीं, मतलब तेरे लिए क्या खुशी की रात है? कल छुट्टी, इसलिए ये खरगोश की तरह ये 2 दांत मत दिखाइए अपने। आया बड़ा खुशी की रात आ गई है इसकी। ना मैं सर में वाइब्रेट हो रहा है तो मेरी आंखें भी नील गई। आंखें बंद कर ले, थोड़ी देर रिलैक्स करे एकदम। आज मैंने चंपी की दुकान खोली है। हाँ। मालिश, तेल मालिश। जैसे आप तो बोलना ही मत बिल्कुल, भूल के भी। यहाँ मेरे को महीनों हो गए सिर में तेल लगाए, ये आ जाते हैं सारे। मेरे लगाओ, मुझे जरूरत है। तुम्हारी अम्मा नीचे उनसे लगवाएगा। तू लगवाऊं मैं अपनी अम्मा से? आप हम माँ है, वो बुजुर्ग है, हमें उनके लिए करना चाहिए या उनसे करवाना चाहिए? मैं तो डैडी से अभी भी लगवा लेता हूँ। आप लोगों के घर में है ही यही पुट्ठे काम, तभी तो सारे पुट्ठे ही हैं। डैडी से लगवा लेते हैं, बल्कि डैडी की मालिश करो आप। डैडी की मालिश कर देता हूँ मैं। हाँ, करनी चाहिए। अच्छी आदत है। उनसे भी लगवा लेता हूँ।
ये तो बच्चा है इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ, नहीं तो भगवान ने सबको इस लायक बना रखा है कि सब अपने सिर पे खुद तेल लगा सकते हैं, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। आप तो जा जाके नाई से भी करवा के आते हो, मैं तो कहीं जाती भी नहीं। कराता हूँ, मुझे बहुत शौक है। तो बस फिर करवाया ना कल पापा को जाके। बहुत ये देखो ये हाल है। ये पापा ना मेरे बहुत बड़े कॉमेडी वाले हैं। बस यही है कि YouTube पे नहीं आते, लेकिन आज इनकी बातें तो आई गई है YouTube पे। कोई बात नहीं। ये देखो गाइस आपको तुमको एक घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए मुझे। मैं आपको घड़ी गिफ्ट करूं? क्यों? यहाँ मैंने घड़ियों की दुकान खोल रखी है क्या? शर्म नहीं आती है? ढेर लगा रखा है घड़ियों का, अभी भी घड़ी मांग रहे हैं। सिर्फ 1000 की है। आप शर्म कर लो थोड़ी। पापा मैं आपको दिलवा, यहाँ त्योहार आ रहे हैं, लोग अपनी वाइफ्स को गिफ्ट दे रहे हैं, यहाँ हमारे घर में उल्टी गंगा ही बहती है, हस्बैंड ही मांगता रहता है सारा दिन। मैं भी तो मांगता हूँ। तू तो बच्चा है, तू तो अभी मांग रहा है, कोई बात नहीं। जिस दिन तू अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा उस दिन अपने शौक खुद पूरे करना। कभी किसी को मत बोलना कि मेरे को ये गिफ्ट कर दो, स्पेशली अपनी वाइफ को तो भूल के भी मत बोलना कभी, समझा? ये पापा कितने चलो गाइज, तो फिर इससे पहले कि घर की ओर पोले खुले और क्या कहते हैं और क्या उन्होंने गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और गाइस आज का क्वेश्चन ये, गाइस आपका फेवरेट कैंडी कौन सी, कमेंट करके बताइए, है ना? ठीक है, तो गाइज ओके, बाय बाय, टेक केयर, Bye. गुड नाइट। और Good night. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, वी नीड योर सपोर्ट अ लॉट। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।